जय माता दी श्रोताओं। तो आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि के समापन पर कन्या पूजन कब करें, कैसे करें और इसका क्या महत्व है। नवरात्रि में कन्या पूजन महाअष्टमी या महानवमी के दिन किया जाता है। इसमें 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। कन्या पूजन से पहले माता की पूजा की जाती है और फिर कन्याओं को तिलक, भोजन और उपहार देकर आशीर्वाद लिया जाता है। कन्या पूजन में किन कन्याओं को बुलाएं? कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की कन्याएं सबसे शुभ मानी जाती हैं। परंपरा के अनुसार 9 कन्याओं को बुलाना उत्तम है, क्योंकि वे नव दुर्गा का प्रतीक है। एक छोटे बालक को भी साथ बिठाना शुभ माना जाता है, जो भगवान भैरव का स्वरूप होता है। कन्या पूजन की विस्तृत विधि। कन्या पूजन से पहले माता की पूजा करें। स्वच्छ स्थान पर चौकी सजाकर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर आपने नवरात्रि पूजा पहले नवरात्रे से ही स्थापित कर रखी है तो उसी को ही पूजें। दीपक जलाकर धूप दीप से आराधना करें। मां को रोली, चावल, फूल, चुनरी और भोग अर्पित करें। मंत्र जाप करें। ओम दुह दुर्गाय नमः या दुर्गा सप्तती का पाठ करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। उसके बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं, माथे पर तिलक लगाएं और चुनरी उड़ाएं। फूल अर्पित करें और पूड़ी, चना और हलवा कन्याओं को खिलाएं। भोजन के बाद उन्हें फल, मिठाई, खिलौने या दक्षिणा दें। उनके आशीर्वाद को मां दुर्गा का आशीर्वाद माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसका क्या महत्व है। कन्याएं नव दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक है। पूजन से मां प्रसन्न होकर भक्तों को समृद्धि, शक्ति और शांति प्रदान करती है। यह नवरात्रि का समापन और पूर्णता का भी प्रतीक है। भक्तों, वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है और कन्या पूजन भी किया जाता है। अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे तक रहेगी। तो महाअष्टमी का कन्या पूजन आप 26 मार्च 2026 गुरुवार को करें, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 26 मार्च को अष्टमी तिथि सूर्योदय के समान व्याप्त है और कन्या पूजन सूर्योदय के बाद ही किया महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए इसी दिन व्रत और पूजा करना सर्वोत्तम है। धन्यवाद भक्तों।